श्रीला प्रभुपाद एक ऐसे महान इंसान हैं जिन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। वो एक दिन जगन्नाथ टेम्पल गए थे जहाँ पे फॉरेनर्स को अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो उनके शिष्य भी उनके साथ गए थे जो कि फॉरेनर्स थे। उन्होंने कहा अगर आप मेरे शिष्य को अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं जगन्नाथ जी को बाहर लेकर आऊँगा। तो तभी से पूरे विश्व में रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। हम लोग फूड फॉर लाइफ जानते हैं ना, जहाँ पे हज़ारों हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है रोज़। फूड फॉर लाइफ की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। ये एक ऐसे इंसान है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मगर अपनी लीडरशिप क्वालिटी के वजह से और अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से इन्होंने पूरी दुनिया में धर्म को प्रसार किया। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे, इनका एक मेडिकल शॉप था इलाहाबाद में। इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इंग्लिश की डिग्री प्राप्त की थी, मगर इन्होंने डिग्री लेने से मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था। 1922 में एक दिन वो अपने गुरु से मिले। गुरु ने कहा कि दुनिया की सारी किताबें भारत में आती हैं, मगर भारत की किताबें बाहर नहीं जाती है। क्यों ना तुम हमारे धार्मिक पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद करके पूरे विश्व में पहुंचाओ। उस वक्त प्रिंटर नहीं हुआ करता था और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी जिससे वो टाइप कर सके। वो अपनी हाथों से पूरे भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। एक दिन जब वो वापस आ रहे थे काम से, तब उन्होंने देखा कि उनके सारे पेजेस जिसमें उन्होंने लिखे थे वो सब गायब है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि उन्होंने सारे के सारे पेजेस को कबाड़ी वालों को बेच दिया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तो कहने लगी अंग्रेज़ों ने कहा है कि टी मतलब चाय पीना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों ना हम चाय पिए। इसीलिए चाय खरीदने के लिए मैंने वो कबाड़ी वालों को बेच दिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा टी और मी, तो उनकी पत्नी ने कहा टी। तभी से उन्होंने इतना बुरा माना अपनी पत्नी का बात का कि वो घर छोड़कर चले गए। उसके बाद वो वृंदावन गए। वृंदावन में उन्होंने बहुत साल तक भागवत गीता को ट्रांसलेट किया। फिर उन्होंने सोचा कि किस देश से शुरुआत किया जाए। उस समय सबसे बड़ा देश होता था अमेरिका। अमेरिका का सबसे प्रमुख शहर होता है न्यूयॉर्क, तो क्यों ना न्यूयॉर्क से ही सफ़र शुरू की जाए। न्यूयॉर्क जाने में भी उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। बहुत बार उनका तबीयत ख़राब हुआ, 2 बार हार्ट अटैक भी आया, मगर वो नहीं रुके, वो चलते गए। जब न्यूयॉर्क पहुंच के देखा तो वहाँ पर युद्ध हो रहा था। वहाँ पे हिप्पीज़ लोगों ने बहुत 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 तबाही मचा के रखी थी। हिप्पीज़ वो होते हैं जो अपने आप को ओवर इंडिपेंडेंट समझते हैं, मतलब हद से ज़्यादा आज़ाद। रास्ते में पड़े रहना, 4 महीने तक नहाना नहीं, कुछ भी करना। तो इन्होंने क्या किया था, अपने बात को मनवाने के लिए ये पूरे दिन सड़क पर जैसे तैसे ही पड़े रहते थे। प्रभुपाद जी के पास भी उतने पैसे नहीं थे कि वो जाकर घर ले सके और घर पे रह सके। वो भी रास्ते में अपनी जगह बना ली उन्होंने और वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। हिप्पीज़ लोगों ने प्रभुपाद जी को भी बहुत सताया, पर वह शांत रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो एक लड़के से बोलने लगे तुम नशा क्यों करते हो? तो उस लड़के ने कहा ये नशा मुझे बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी नशा के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें इतनी ऊपर तक ले जाएगा जो कभी छूटेगा ही नहीं। उसने कहा ऐसी भी कोई नशा होती है क्या? तो उसने कहा हाँ होती है, वो है श्री कृष्ण का नशा। श्री कृष्ण भक्ति का नशा अगर एक बार किसी के ऊपर चढ़ जाए तो वो कभी नहीं छूटता। धीरे धीरे उन्होंने रास्ते में ही श्री कृष्ण जी के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि सारे के सारे फॉलोअर्स उनके बनने लगे। लोग उनके पास आने लगे, समझने लगे बातों को। अपनी वाणी से, अपनी कथा से इन्होंने सबका दिल बदल दिया और धीरे धीरे जो हिप्पीज़ लोग थे उन्होंने नशा करना छोड़ दिया और सही पथ पर आ गए। और उन्होंने अपने सारे फॉलोअर्स को अलग अलग देश में भेजा जिससे धर्म का प्रचार हो सके। धीरे धीरे उन्होंने बिज़नेस की स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने अगरबत्ती की बिज़नेस स्टार्ट की थी। 1 साल के अंदर अंदर ही बहुत पैसे आने लगे। तो वही पैसे से बहुत सारी किताबें और लिखी गई और वो किताबें बेचकर जो फंड रेस किया गया था उन्हीं से बना इस्कॉन टेम्पल। कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 6 कॉन्टिनेंट में 108 मंदिर बनवाया।